जय श्री राधे। आज मैं आपको बताऊं कि ध्रुव जी ने कैसे तपस्या की थी। श्री ध्रुव जी महाराज ने नारद जी की बात सुनकर उत्तानपाद राजपाट की ओर से उदासीन होकर निरंतर भगवान का ही चिंतन किया। यमुना जी में स्नान करने के बाद उस रात पवित्रता पूर्वक उपवास करके श्री नारद जी के उपदेश अनुसार एकाग्र चित्त से परम पुरुष श्री नारायण की उपासना का आरंभ किया। तीन तीन रात्रि के अनंतर शरीर निर्वाह के लिए केवल कैंथ यानी शायद कैथा, या किसी को पता हो कैंथ तो वो कमेंट करके मुझे भी करेक्ट करें। कैंथ मेरे हिसाब से कैंथा खाया और बेर के फल खाकर श्री हरि की उपासना की। ऐसे करते हुए एक मास व्यतीत किया, मीन्स 1 मंथ उन्होंने कंप्लीट किया। दूसरे महीने में 6 6 दिन के ड्यूरेशन में सूखे घास और पत्ते खाकर भगवान का भजन किया। तीसरे महीने में 9 दिन का ड्यूरेशन, इसमें सिर्फ जल पीकर समाधि योग के द्वारा भगवान श्री हरि का भजन किया। चौथे महीने में उन्होंने श्वास को जीत कर 12 12 दिनों में केवल वायु को पीकर भगवान का ध्यान किया। पांचवा महीना लगने पर राजकुमार ध्रुव ने श्वास को जीत कर पर ब्रह्म का चिंतन करते हुए एक पैर से खंबे के समान निश्चल भाव से खड़े हो गए। उस समय उन्होंने शब्द आदि विषय और इंद्रिय आदि नियामक अपने मन को सब ओर से खींचा और हृदय स्थिति श्री हरि के स्वरूप का चिंतन करते हुए चित्त को किसी और नहीं जाने दिया। जिस समय उन्होंने ऐसे सभी तत्वों पर विजय प्राप्त की और प्रकृति और पुरुष के अधीश्वर ब्रह्म की धारणा की, उस समय तीनों लोक कांप उठे। जब राजकुमार ध्रुव एक पैर से खड़े हुए तब उनके अंगूठे से दबकर आधी पृथ्वी झुक गई थी। अब श्रीमद् भागवत महारानी की ये वचन है। सुखदेव जी महाराज, मैत्रेय जी ये कथा सुना रहे हैं। अगर यहाँ पे लिखा है तो हमें डाउट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ लिखा है कि जब उन्होंने अंगूठे के बल पर खड़े हुए थे श्वास को जीत कर, तब आधी पृथ्वी इस प्रकार झुक गई थी जैसे गजराज यानी हाथी किसी नाव पर पैर रखे। मैंने आपको बताया था कि उन्होंने अपनी श्वास पर विजय प्राप्त की और जब उन्होंने अपनी श्वास रोकी श्री हरि के साथ मेल होने पर, तब सारे ब्रह्मांड की श्वास रुक गई थी। इससे समस्त लोक और लोकपाल, मतलब कि लोक हो गए प्लेनेट, लोकपाल हो गए देवराज इंद्र, अग्निदेव, पवन देव, वायुदेव और जितने प्रकार के देव हैं, सभी की श्वास लेने में पीड़ा हुई और वे घबराकर भगवान की शरण में आए थे। तब भगवान ने कहा था कि देवताओं डरना नहीं है। उत्तानपाद के पुत्र श्री भगवान उवाच मां वेष्टवालम तपसो दुरत्या त्रिवर्त्यष्ये प्रतीयात स्वधाम यतो ही वह प्राण निरोध आसी दोत्तान पादिर्मयी संगतात्मा। ऐसा भगवान का श्लोक था।